In previous lecture we studied about CFT, crystal field theory. CFT of octahedral complex. बच्चों CFT of octahedral complex क्या था बच्चों हमारे पास? ये n-1d ऑर्बिटल्स है। ये टू पार्ट्स में सेपरेट हो गए थे बच्चों। वन इज Eg और दैट इज A2G। मैंने दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों इसको। A2G में dxy, yz, zx, Eg में dx² माइनस y² dz²। बच्चों बीच में हमारे पास वेरी सेंटर, इसकी CFS एनर्जी वैल्यू क्या थी? -0.4, इसकी एनर्जी क्या थी? +0.6 और दैट इज CFS ऑफ ऑक्टाहेड्रल। बच्चों देखिए हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों n-1d ऑर्बिटल, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीजेंड है, वो मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। कैसे अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस। तो जो डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है हमारे पास, ये अलोंग द एक्सिस है बच्चों। ये क्या हो गए? डिस्टेबलाइज हो गए, और डिस्टेबलाइज होके किस में चले गए? हाई एनर्जी स्टेट में। और जो ये हमारे dxy, yz और zx, ये क्या हो गए? स्टेबलाइज। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, तो ये हमारे किस में आ गए? लो एनर्जी स्टेट में। क्लियर? ये हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों की एनर्जी डिफरेंस। तो पहले हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो हम CFS एनर्जी वैल्यू होती है वो हमने कैसे निकाली थी? ये -0.4 किसकी एनर्जी? A2G की, प्लस 0.6 एनर्जी किसकी? Eg की, इंटू डेल नोट प्लस MP, P फॉर पेयरिंग एनर्जी, एम ऑफ पेयर्ड ऑर्बिट। बच्चों की कंडीशन थी अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग है, बच्चों लीजेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इफ लीजेंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों तो डेल नोट क्या होगा? हाई होगा पेयरिंग एनर्जी से। लीजेंड स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, इफ लीजेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो हमारी जो CFSC है वो इतनी क्या होती है? हाई होती है। CFSC एनर्जी वैल्यू बच्चों लीजेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा सेपरेटिंग होगा, उतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड में डेल नोट हाई होगा पेयरिंग एनर्जी से। तो हमारा जो 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाएगा कि यहां पेयरिंग करेगा, यानी ये एनर्जी ज्यादा, गैप ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? पेयर करेगा। पेयरिंग एनर्जी कम है बच्चों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो है बच्चों, जैसे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड बढ़ गया। 4th इलेक्ट्रॉन बच्चों देखिए स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर जाने के लिए गैप ज्यादा है, और यहाँ पेयर करवाएंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में बनेंगे? पेयर करवाएंगे, तो एनर्जी कम है, इसलिए वो पेयरिंग करेगा। और पेयरिंग करेगा क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड में लो स्पिन बनता है, इसका मतलब पहले 6 इलेक्ट्रॉन अब नीचे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 7th ऊपर जाएगा, 8th ऊपर जाएगा, 9th ऊपर जाएगा, 10th ऊपर जाएगा, 6 तक हम नीचे बनेंगे। If legend is weak, if legend is weak, अगर legend हमारे पास वीक है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल नोट से, इसका मतलब गैप कम है, ये गैप कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है बच्चों तो क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी ये हमारा जो गैप है ये तो क्या होगा? आपका लेस होगा, यहाँ पेयर करवाएंगे वो एनर्जी ज्यादा है, तो 4th यहाँ जाएगा, 5th यहाँ जाएगा, अब 6th यहाँ पर आएगा, 7th 8th 9th और 10th। अगर लीजेंड वीक है तो फर्स्ट हाई स्पिन बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि पेयर करवाने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस गैप की वजह। तो 1 2 3 4 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, फिर 6 7 8 9 10। क्लियर? ओके, अब इसको हम दोबारा से वेकेंट कर देते हैं बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वीक लीजेंड क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक होती है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, CFT का होती है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, यानी
कैर्शल फिट सेपरेटिंग क्या होती है बच्चों? सेपरेटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टू पार्ट्स व्हेन लीजेंड अप्रोच द मेटल। जब लीजेंड मेटल को अप्रोच करता है तो जो डी ऑर्बिटल के दो पार्ट्स हैं, इन बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस, ये टू पार्ट्स में सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैर्शल फिट सेपरेटिंग, यानी द सेपरेटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स in two parts T2G and EG when legend approaches the metal atom। जब लीजेंड मेटल एटम को क्या करता है? अप्रोच करता है। जब लीजेंड होता है वो मेटल को अप्रोच करता है ना, लीजेंड किसको अप्रोच करता है? मेटल को। तो हमारे डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट्स में सेपरेट हो गए, इन बिटवीन द एक्सिस एक और अलोंग द एक्सिस एक। इसको क्या बोलते हैं? कैर्शल फिट सेपरेटिंग। अब बच्चों हमारे पास ये हमारा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, जिसे सपोज करो मैं इसका बनाता हूं कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। यहां पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्या आएगा आपके पास? 3D6 आएगा। क्लियर? ये ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो 3D6। अब बच्चों हमारा F कैसा है? वीक लीजेंड है। वीक लीजेंड है F कैसा है बच्चों? वीक लीजेंड। अगर वीक लीजेंड है तो क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बच्चों वीक लीजेंड है तो हाई स्पिन बनेगा। हाई स्पिन कैसे बनाएंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरा? 4 कहां पर जाएगा? अपर। 5 कहां जाएगा? ऊपर। अब 6 नीचे आएगा बच्चों। हाई स्पिन का मतलब पहले सभी को अनपेड स्टेट में करो। 1 2 3 हाई स्पिन जाएगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो 4th 5th। दोबारा ध्यान से देखिए बच्चों, कोबाल्ट F6 में हमारा F कैसा बच्चों? वीक लीजेंड है। अगर F वीक लीजेंड है इसका मतलब कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कैसे बनेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 पहले अनपेड, फिर 4 5 अनपेड, फिर 6 यहां पर आएगा बच्चों। क्लियर? फिर 7 8 9 10। अब 6 है बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो इसकी CFSC क्या हो जाएगी बच्चों? देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किस में है बच्चों? T2G में। तो T2G का कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन है तो -4.4 -0.4 इंटू में 4 प्लस 0.6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इंटू में 2 डेल नोट प्लस M कितने पेड ऑर्बिटल से? एक में ही पेयरिंग है ना तो 1 तो हमारे पास ये कितना आ गया? -1.6 प्लस 1.2 डेल नोट प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों? CFSC एनर्जी आ गई। ये क्या आ गई? CFSC एनर्जी। चलो और सोल्व आउट करते हैं बच्चों इसके अंदर। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं FeCN6 2 नेगेटिव या आयरन 4 नेगेटिव ले लीजिए। आयरन प्लस 2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? आर्गन 18 3D6। अब हमारे जो 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे भरेंगे? अब ध्यान से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करेंगे? यहां पर Cn कैसा बच्चों? Cn इज स्ट्रॉन्ग लीजेंड। अगर Cn हमारे पास कैसा लीजेंड है? स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों यहां जो Cn है, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। स्ट्रॉन्ग लीजेंड क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे? लो स्पिन में, मतलब 1 2 3 पैरेंपेड, फिर 4 5 6। अब 7th होता तो ऊपर जाता बच्चों। लो स्पिन में 6 तक तो हम नीचे भरेंगे, 7th होगा तो ऊपर जाएगा, 8th ऊपर, 9th ऊपर, 10th ऊपर, 6 तक हम नीचे फिलअप करेंगे। तो इसकी CFSC क्या होगी भी आपकी? -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 डेल नोट और प्लस M कितने पेयर ऑर्बिटल है? 1 2 3 तीन में पेयरिंग है। कर लेंगे सॉल्व इसको। ये 0 है बच्चों। तो ये कितना होगा? 6 24 -2.4 डेल नोट प्लस में 3
इसकी क्या होगी, सेफेस्ट एनर्जी। अब हमारा जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल सा वर्क है, सेफेस्ट एनर्जी वैल्यू निकालने का। कंडीशन एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ध्यान से कीजिए। जैसे सपोज करो NiSO6 2 पॉजिटिव, इसका मतलब निकल 2 प्लस कितना बढ़ेगा अभी आपका, आर्गन 18 3D8 बनेगा। तो बच्चों यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करोगे, पहले देखिए बच्चों हमारा वाटर कैसा है, H2O वीक लीजेंड है। कैसा लीजेंड है, वीक लीजेंड है। क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और वाटर वीक लीजेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8 को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। पहले नीचे ऊपर हमने दोनों अनपेड कर दिए 5, अब 6 7 8। ठीक है, तो इसकी सीएफएस एनर्जी वैल्यू क्या आ गई आपकी, -0.4। T2G में कितने हैं, 2 4 6 प्लस 0.6। EG में कितने हैं, 2 डायलो। और पेयरिंग कितने हैं बच्चों, 1 2 3। ये हमारे पास क्या है, इसकी सीएफएस एनर्जी। बच्चों ऑक्टेट्रली मेन था बच्चों, टेट्राहेड्रल तो सिर्फ हमें डायग्राम ही बनाना है, स्केल प्लान का भी डायग्राम बनाना है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास है CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFSC किसकी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास ऑक्टेट्रल था। अब CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा बच्चों, देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक टाइप से हमारी यूनिट सेल को डिस्कस करता हूं मैं। टेट्राहेड्रल की पोजीशन क्या होती है, जैसे हमारी यूनिट सेल हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, उस सॉलिड स्टेट में अगर अल्टरनेट कॉर्नर्स होते हैं, क्या होता है अल्टरनेट कॉर्नर्स, ये बीच में मेटल और ये हमारे अल्टरनेट कॉर्नर्स, इन पर एटम प्रेजेंट होता है। क्लियर, एक एटम यहां पर होगा अभी, एक ये एक ये एक ये। अब बच्चों मेटल की हमारी एक्सिस ये होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है। तो यहां पर जो बच्चों लीजेंड्स हमारी, ये लीजेंड्स है, ये लीजेंड्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे लाइज करते हैं बच्चों, देखिए हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीजेंड कैसे लाइज करते हैं, जो हमारी यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में हम एटम्स को अल्टरनेट कॉर्नर्स पर रखेंगे। यूनिट सेल में हम लीजेंड्स को कहां पर रखेंगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर। तो बच्चों हमारे अल्टरनेट कॉर्नर्स पर हमने 4 एटम्स रख दिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हमारी एक्सिस होगी। अब बच्चों ये जो लीजेंड है, ये लीजेंड मेटल को कैसे अप्रोच कर रहा है, ये लीजेंड मेटल को कैसे अप्रोच करते हैं, ये लीजेंड मेटल कैसे अप्रोच करते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। क्लियर, इसका मतलब ये हमारे n-1 d ऑर्बिटल, दीज आर n-1 d ऑर्बिटल। ये n-1 d ऑर्बिटल dxy yz zx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस है बच्चों, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये तीन क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है। ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, ये तीन इन बिटवीन द एक्सिस और ये दो कैसे अलोंग द एक्सिस है। तो यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीजेंड कैन अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में अप्रोच कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। सो dxy yz zx are destabilized and go to high energy state, और किस में जाएंगे, हाई एनर्जी स्टेट। एंड dx square minus y square dz square along the axis can stabilize and come in low energy state। ये किस में आ गए बच्चों, लो एनर्जी स्टेट में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है
वो लीजेंड कैन अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में अप्रोच करता है बच्चों। जो dxy yz zx है ये तो चले गए इन बिटवीन द एक्सिस, ये चले गए हाई एनर्जी स्टेट में, और अलोंग द एक्सिस ये क्या हो गया स्टेबलाइज, तो किस में आ गए लो एनर्जी स्टेट में। इसका मतलब हमारे बच्चों ये किस में जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में, dxy yz zx ये हाई में क्यों गए इन बिटवीन द एक्सिस वाले, क्योंकि यहां पर लीजेंड मेटल को इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, और इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज होके हाई एनर्जी में चले गए, और इनको बोलेंगे T2। और जो अलोंग द एक्सिस है बच्चों, अलोंग द एक्सिस वाले हैं वो क्या हो गए स्टेबलाइज, वो किस में आ गए लो एनर्जी में आ गए, इसको बोलेंगे E। हमने G हटा दिया बच्चों, क्लियर। और ये बीच में क्या होता है बेरी सेंटर, इसकी एनर्जी +0.4, इसकी एनर्जी -0.6, तो यहां पर जो CFS एनर्जी वैल्यू वो कितनी होगी भी -0.6 इंटू में E प्लस 0.4 इंटू में T2, और ये डेल T फॉर टेट्राहेड्रल M फॉर K। यहां पर जो CFS एनर्जी वैल्यू वो क्या होती है डेल T फॉर टेट्रा। बच्चों हमने यहां पर G नहीं लगाया, G रिमूव हो गया ना, T2G रिमूव कर दिया, क्यों इन्वर्जन एब्सेंट है, क्योंकि देखिए इस लीजेंड की अप्रोच, इसका ऑपोजिट कोई लीजेंड है बच्चों, इन्वर्जन क्या होता है उसके ऑपोजिट में लीजेंड होना चाहिए, ऑपोजिट में कोई लीजेंड है आपके पास नहीं है, इसका मतलब यहां G नहीं है, G को रिमूव कर दिया, G कैन रिमूव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इन्वर्जन, यानी रिवर्स में होना चाहिए, और रिवर्स में लीजेंड नहीं है बच्चों, इसलिए यहां पर G रिमूव कर दिया। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में ये था ना आपका, तो यहां पर देखें जितना लीजेंड अपवर्ड इतना डाउनवर्ड है, जितना इस साइड में उतना इस साइड में, इसलिए यहां पर G था क्योंकि यहां पर इन्वर्जन था। इन्वर्जन होता है तो हम G लगाते हैं, इन्वर्जन नहीं होता तो हम G नहीं लगाते हैं। तो ऑक्ट्रा में हमारा G था क्योंकि वहां पर इन्वर्जन था, और इसमें G नहीं है तो यहां पर इन्वर्जन नहीं, इसलिए G भी नहीं है, क्लियर। तो हमारा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसमें ब्रेक होगा E और T2, यहां पर डेल्टा क्या है CFS ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स E फॉर टेट्रा, बस यहां तक ही करना डायग्राम। इसका मतलब बच्चों CFT ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे N-1 लीजेंड है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लीजेंड देख रहे हो बच्चों, लीजेंड कैसे अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, लीजेंड्स कैन अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में अप्रोच कर रहे हैं। जो एक्सिस के बीच वाले हैं dxy dyz dzx ये चलेगा हाई एनर्जी स्टेट T2, और जो अलोंग द एक्सिस वो कहां चले गए लो एनर्जी स्टेट दैट इज E, और ये डेल T क्या होगा बच्चों CFS ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो CFS क्या आएगा -0.6 E की एनर्जी प्लस 0.4 T2 की एनर्जी डेल T प्लस MP, क्लियर। तो बच्चों ये हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, यानी CFT ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बच्चों स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा हमारे पास स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, CFT ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इसका डायग्राम देखना बच्चों, देखिए ये हमारे N-1 d ऑर्बिटल है, dxy yz zx x² -y² dz²। आपको पता है ये दो कैसे हैं अलोंग द एक्सिस, ये तीन कैसे बच्चों इन बिटवीन द एक्सिस। बच्चों स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ये बनता है ना हमारे, ये बनता है, क्लियर। अगर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ये बनता हमारे किसके अप्रोच आ रहा है बच्चों x और y एक्सिस, x और y एक्सिस के अलोंग आ रहा है बच्चों। जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है x और y एक्सिस के अलोंग आता है, तो यहां पर जो हमारा देखिए पहले तो ऑक्टाहेड्रल वाला सेपरेट कर लीजिए बच्चों, यानी ये हमारा T2G ऑक्टाहेड्रल तक तो सेम बनेगा dxy yz zx, और ये dx² -y² और dz², क्लियर।
अब बच्चों लीजेंड एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता है, तो जो एक्स वाई वाले हैं वो ज्यादा डिस्टेबलाइज होते हैं। यहाँ पर एक्स वाई वाला ऊपर है, ये फर्दर और ऊपर चला गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस है तो ये कहां पर आ गया नीचे। यहाँ पर जो एक्स वाई वाला है बच्चों डिस्टेबलाइज होकर कहां पर जाएगा ऊपर डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई जेड और जेड एक्स कहां पर आ गया नीचे। क्लियर? ये किसका बनेगा? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का। इट इज द सीएफटी डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ओक्टा तक क्लियर है? स्क्वायर प्लानर में legend can approach central metal atom along x and y axis। जो लीजेंड है सेंट्रल मेटल एटम को x और y एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है, x और y एक्सिस के अलोंग। तो जो x y एक्सिस के हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिस्टेबलाइज होते हैं, और वो डिस्टेबलाइज होकर किस में जाएंगे बच्चों? हाई एनर्जी स्टेट में। और दूसरे वाले क्या होंगे बच्चों? स्टेबलाइज होंगे, अदर एक्स एंड वाई वो क्या होंगे? स्टेबलाइज होंगे। तो किस में आएंगे बच्चों? आपके लो एनर्जी स्टेट में आएंगे। किस में आएंगे? आपके पास लो एनर्जी स्टेट के अंदर आएंगे। क्लियर? इट्स ओके। तो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऊपर, फिर उसके बाद डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी वाई जेड और जेड एक्स। इट इज द सीएफटी ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब बच्चे को वन स्टोरी बची है, पहले मैं इसके बेसिस की एनसीईआरटी किसने करवा देता हूँ। लगभग हमारी एक दिन की यूनिट और बची आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी, क्योंकि आइसोमेरिज्म टॉपिक हमारे रिलेट कर दिए हैं, काफी लास्ट टॉपिक था बच्चों। अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, among the following most stable complexes, among the following most stable complex, FeH2O6 3 पॉजिटिव एक, सेकेंड हमारे पास है FeNH36 3 पॉजिटिव, एक है FeC2O4 -3, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCl6 3 नेगेटिव। बच्चों इनमें सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन ये लिखिए बच्चों, व्हाट विल बी करेक्ट, what will be correct order of wavelength in visible region, invisible region, NiNO2 6 3 negative, NiNH36 2 पॉजिटिव, NH2O6 2 पॉजिटिव। बच्चों दो क्वेश्चंस को सोल्व करता हूं पहले, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चों। में मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना है। एक सिंपल सी बात बताता हूं बच्चों, जितना स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग क्या होगा लीजेंड, उतना क्या होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर? मोर स्ट्रॉन्गर द लीजेंड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जितना स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर बच्चों चेलेटिंग लीजेंड आ गया, चेलेटिंग लीजेंड जिस कॉम्प्लेक्स में वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड 3 4 इन सब में हमारे फर्स्ट में थर्ड सेकंड में और फोर्थ में मोरोडेंटेड लीजेंड्स। बच्चों थर्ड में हमारा क्या है? चेलेटिंग लीजेंड। ये कैसा लीजेंड है? चेलेटिंग लीजेंड। और चेलेटिंग लीजेंड है तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारा ये है। तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या है? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और चेलेटिंग लीजेंड आ गया तो वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा आ गया? चेलेटिंग लीजेंड वाला। कौन सा आ गया? चेलेटिंग लीजेंड। जो चेलेटिंग लीजेंड वाला कॉम्प्लेक्स है ये हमारा क्या? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। चेलेटिंग लीजेंड कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो हमारा चेलेटिंग लीजेंड का कॉम्प्लेक्स वो क्या है? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है बच्चों। क्या है? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि चिलेटिंग लीजेंड कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल। क्लियर। अगर उसके बाद की बात करते हैं बच्चों H2O-NH3Cl, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीजेंड कौन है, ये। इसका मतलब 3 तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन है, NH3। अब H2 और Cl में स्ट्रॉन्ग कौन है बच्चों, H2, और फिर कौन हमारा Cl। ऑर्डर ही हो जाएगा सभी का। बाकी सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना था तो चिलेटिंग लीजेंड। व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन विजिबल रीजन। वेवलेंथ ऑर्डर बताना बच्चों। आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। हायर द एनर्जी लोअर द वेवलेंथ, और लोअर द एनर्जी हायर द वेवलेंथ। और बच्चों एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीजेंड पे। क्लियर। तो बच्चों में ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताना है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी हायर द एनर्जी लोअर द वेवलेंथ, लोअर द एनर्जी हायर द वेवलेंथ। तो यहां पर सबसे कम एनर्जी किसकी बच्चों, बच्चों NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, फिर NH3, फिर H2। तो बच्चों NO2 तो सबसे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। इसकी वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, सबसे कम होगी। क्लियर। क्यों बच्चों, NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो सबसे हाई एनर्जी यहां पर, इसकी सबसे क्या हाई एनर्जी, और सबसे हाई एनर्जी है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे 100। अब NH3H2 में सबसे वीक लीजेंड कौन है, H2O। सबसे वीक लीजेंड H2O है, H2O सबसे वीक लीजेंड है बच्चों, तो इसकी एनर्जी सबसे क्या है, लो है। एनर्जी लो है तो इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होगी, और NH3 वाला बीच में आ गया, NiNH3 2 पॉजिटिव हो गया ऑर्डर का वेवलेंथ। क्या बताया मैंने, लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी CFS एनर्जी वैल्यू कितनी हाई होगी। एनर्जी हाई होगी तो वेवलेंथ कम। NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो हाई एनर्जी लोअर वेवलेंथ। H2O सबसे लो एनर्जी तो सबसे हाई वेवलेंथ, और फिर हमारा बीच में NH3। मेरे अनुसार क्लियर हो गए ये क्वेश्चन बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए बच्चों जो लीजेंड्स होते हैं, लीजेंड्स होते हैं उनका हमारा जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, लीजेंड्स का अरेंजमेंट किस बेसिस पर होता है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है बच्चों। क्या आती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम लीजेंड्स का अरेंजमेंट करते हैं बच्चों, किस बेस पे करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारे पास एक आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी arrangement of various lesions on the basis of their field strength, on the basis of their field strength। arrangement of various lesions, various lesions का arrangement on the basis of their field strength, उनकी field strength के basis पे। जैसे बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है CO, फिर Cn, फिर NO2। सबसे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है CO, Cn, NO2, En, NH3, NCS, En, NH3, NCS। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आएगा H2O, O-2, C2O4-2। उसके जस्ट बाद हमारे पास बच्चा होता है OHFCl-Br, OHFCl-Br। क्लियर बच्चों, वाटर C2O4 से स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल हो गया था, ड्यू टू चीलेशन। इसके कारण चीलेशन। जो हमारा C2O4 स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना था वाटर से, लीजेंड तो वाटर स्ट्रॉन्ग है लेकिन इससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बना था, C2O4, ड्यू टू चीलेशन, चीलेटिंग लीजेंड है। ये 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, इस बेसिस पे ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो उसके कारण किसका फॉर्मेशन करता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन KCOCO4। इसमें बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? देखिए KCOCO4, इस पे एक प्लस तो इस पे एक माइनस, तो ये X और CO का चार्ज 0 इक्वल टू -1। X यहाँ पर कितना आ गया? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सिंपल से क्वेश्चन था बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट फाइंड आउट करने के लिए। इट इज ए सिंपल क्वेश्चन टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आइसोमेरिज्म का टॉपिक हमें यहाँ नहीं करना है, इट्स ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ बच्चों इसमें